Hello students, I hope you all are fine at home. Student, as you know, we are working from home, so we are providing you online classes on behalf of St. Ange's Public School, Bagpat. So today, here we go with chapter first of English main course book of class 7th. The title of the chapter is Frog Napped. Student, we have already discussed the first part of this chapter. Today, we are going to discuss about the second part of this chapter. Before starting the second part, I just want to take a review of first part of this chapter. Student, in the first chapter, we got to know that this is a story of a frog. ये एक मेंढक की कहानी है. And the frog is telling, he is narrating his story himself. और वो खुद ही अपनी कहानी को नरेट कर रहा है. The title of the chapter, Frog Napped. Frog napped is a word which is modified and which is being derived from kidnapped, यानी कि अपहरण करना. किडनैप मीन्स अपहरण करना. एंड फ्रॉग नैप्ड इज ऑल्सो हियर कि फ्रॉग का अपहरण हुआ था. एक लड़की ने उसको पकड़ लिया था और वो लड़की जब उसको पकड़कर ले जा रही थी तो वो बहुत जल्दी जल्दी भाग कर जा रही थी, जिसकी वजह से उसको चक्कर आ रहे थे. उसने उसको हाथों में पकड़ा हुआ था और फाइनली जब वो रुकती है तब उसको थोड़ा उसके जो बेहोशी की हालत है फ्रॉग की वो ख़त्म होती है. और तब उसे पता लगता है कि वो इस वक्त फ़िलहाल एक मैकेनिक की दुकान पर है. यानी कि ये जो लड़की है ये किसी मैकेनिक के रिलेशन में थी और ये मैकेनिक की दुकान पर पहुंचती है. और उस मैकेनिक का नाम क्या था? रोम. तो वो रोम से पूछती है, मैंने एक मेंढक पकड़ा है, इसका मैं क्या करूं? तो वो मैकेनिक जिसका नाम क्या है? रोम, वो उसे कहता है कि इसको छोड़ दो. लेकिन वो जो लड़की है वो उस मेंढक को हर्ट नहीं करना चाहती. तो वो लड़की उस रोम नाम के व्यक्ति को ये बल्कि वार्न भी करते कि मैं इसको मैकेनिक की दुकान में नहीं छोड़ूंगी, वो तो यहाँ पर मर जाएगा. लेकिन मैकेनिक उसको कहता है कि नहीं, वो उसे विश्वास दिलाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, वो ठीक रहेगा. तब मेंढक जो है, फ्रॉग जो है, वो अपने आप को सोचता है कि ये पागल है जो मुझे इस कंक्रीट के जंगल में छोड़ने की बात कर रहा है, मैं यहाँ कैसे ज़िंदा रह सकता हूँ. तभी लड़की जो है एक प्लास्टिक बैग उससे लेती है और उसको मेंढक को क्या करती है, उस प्लास्टिक बैग में बंद कर देती है. और फिर क्या करती है, वो थोड़े से उस बैग के अंदर थोड़े से ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियां डालती हैं और थोड़े पानी का छिड़काव करती है. और उसके बाद उसको रख लेती है एक टाइट नॉट करके, यानी कि नॉटेड मीन्स गांठ लगाकर, वो उसको गांठ लगाकर रख लेती है. और उसके बाद वो कहीं चल देते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं. पहले वो क्या करती है, उस एक पॉलीथीन के बैग में उसको गांठ मार के रखती है और उस पॉलीथीन बैग में एक दो छेद भी करती है, एक आध होल भी करती है ताकि वो अच्छे से सांस ले सके. और उसने उसके अंदर थोड़ी सी ग्रीन पत्तियाँ डाली थी और थोड़े से पानी के छींटे भी उसके अंदर डाले थे ताकि वो ज़िंदा रह सके, सर्वाइव कर सके. लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद जो पॉलीथीन के अंदर का एनवायरनमेंट था वो काफ़ी गर्म था, जिसकी वजह से फ्रॉग को काफ़ी परेशानी हो रही थी. अब आगे क्या होता है स्टोरी के अंदर, लेट्स सी, देखते हैं. इट्स अ सेकेंड पार्ट. सो नाउ लेट्स एक्सप्लेन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर लाइन बाय लाइन. प्लीज पे अटेंशन. देखते हैं अब क्या होता है. अ लिटिल लेटर, कुछ देर बाद, दे स्टॉप्ड एट अ रेस्टोरेंट. मैंने कहा था कि वो ये सब करने के बाद उसको कहीं लेकर चल देती है. लेकिन एक ऑटो रिक्शा में वो जा रहे थे, लेकिन कहाँ जा रहे थे इसका पता नहीं था. और अब ये बता रहे हैं कि अ लिटिल लेटर, कुछ देर बाद, दे स्टॉप्ड एट ए रेस्टोरेंट, वो एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं. कौन?
वो लड़की और रोम नाम का जो मैकेनिक था। आफ्टर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद, शी ओपन द बैग, उसने बैग को ओपन किया, एंड ब्लू इन, ब्लू मीन्स होता है हवा छोड़ना, मुंह से हवा छोड़ना, इन मीन्स अंदर, ए लंग फुल ऑफ कॉफी लेडन ब्रेथ। कॉफी लेडन, लेडन का मतलब होता है भरा हुआ, यानी कि कॉफी की महक से भरी हुई उसने सांस छोड़ी। ब्रेथ मीन्स सांस, किसके अंदर? उस बैग के अंदर। किस बैग के अंदर? जिसमें वो मेंढक बंद था। आई गैग्ड, गैग्ड मीन्स होता है उल्टी आना या मतलब गला घुटना, उसे एकदम से वॉमिट आने को हुआ, यानी कि उसका मन खराब हो गया। एंड स्प्लटर्ड, स्प्लटर्ड मीन्स क्या होता है? झंझनाना, झंझनाहट की आवाज़ निकालना, जैसे गुस्से में अक्सर जो छोटे जीव होते हैं वो गुस्से में आवाज़ निकालते हैं, तो ऐसी ही आवाज़ उसने निकाली। किसने? मेंढक ने। रोम टीज्ड, रोम ने उस लड़की को छेड़ते हुए कहा, टीज्ड मीन्स छेड़ना, उसको ताना कसते हुए कहा, इज़ ही स्टिल अलाइव, क्या वो अभी जिंदा है? जो रोम है ये क्या कह रहा था कि वो मर जाएगा, वो इतने हम घर आएंगे ना वापस, इतने वो मारा जाएगा, तुम देख लेना, वो पॉलीथीन के अंदर जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि पॉलीथीन के अंदर काफ़ी गर्मी थी। तो अब जब वो रेस्टोरेंट पे पहुंच गए हैं तो रोम फिर से उसको, लड़की को छेड़ रहा है कि क्या अभी भी जिंदा है वो। आई कॉट हर लुकिंग डैगर्स एट हिम, मैंने उस लड़की को रोम की तरफ क्या करते हुए देखा? लुकिंग, डैगर, डैगर मीन्स वैसे तो खंजर होता है, लेकिन यहाँ है गुस्सा, तो मैंने उसे उस मैकेनिक की तरफ गुस्से से देखते हुए देखा, यानी कि मैंने उसे खंजर भरी, खंजर जैसी नज़रों से देखते हुए पकड़ा। एज शी टॉक्ड मी, और उसने, शी टक्ड मी मीन्स होता है, टक्ड मीन्स वैसे तो सुकुड़ना होता है, लेकिन यहाँ है पकड़ करना, उसने मुझे पकड़ा। एंड बैक इन टू द नैपसेक, और उसने मुझे वापस अपने थैले में रख दिया। बाय नाउ, और अब, लेकिन अब तक क्या हो चुका था? द एयर कंडीशनर इन द रेस्टोरेंट हैड हेल्प मी काम डाउन, लेकिन जो रेस्टोरेंट का एयर कंडीशनर था उसने मुझे काफ़ी मदद कर दी थी शांत होने में, यानी कि अब मुझे थोड़ा राहत फील हो रही थी हाँ एयर कंडीशन में रहकर, गर्मी में काफ़ी मदद मिली उससे। एंड आई वॉज ऑलमोस्ट ऑल राइट, और अब मैं लगभग पूरी तरीके से ठीक हो गया था। आई इवन मैनेज टू डोज ऑफ फॉर ए वाइल, और यहाँ तक कि मैंने थोड़ी देर डोज ऑफ, डोज ऑफ का मतलब होता है नींद लेना या झपकी लेना या थोड़ी देर सो जाना, तो वो कह रहा है कि मैं बल्कि थोड़ी देर में सो भी गया, यानी कि अब मुझे इतना राहत मिल गई थी कि मैं अब आराम से सो भी गया था थोड़ी बहुत देर के लिए। आफ्टर लंच, और लंच के बाद, शी ब्लू सम मोर एयर इनटू द बैग, उसने, उस लड़की ने लंच करने के बाद फिर से बैग के अंदर थोड़ी सी हवा भरी, यानी कि फिर से थोड़ी सी सांस लेकर उस बैग के अंदर हवा छोड़ी। दिस टाइम, लेकिन इस बार हर ब्रेथ, उसकी जो सांस थी, स्टैंक, स्टैंक मीन्स बदबू आना या बदबू से भरी होना, लेकिन इस बार जो उसकी सांस थी वो बदबू से भरी हुई थी। किसकी? ऑफ रॉ ऑनियन, रॉ मीन्स कच्ची और ऑनियन मीन्स क्या होता है? प्याज, तो कच्ची प्याज की उसके मुंह से बदबू आ रही थी जब उसने सांस छोड़ी। आवर्स लेटर, घंटों बाद, रोम टुक द बैग आउट ऑफ द नैपसेक, रोम ने बैग को थैले से निकाला, जो थैला था उससे बैग को निकाला वापस, एंड सेट इट डाउन ऑन द सीट, और उसको सीट पर रखा, ऑफ एन एयर कंडीशनड व्हीकल, व्हीकल, व्हीकल मीन्स वाहन, तो एक, अब वो गए तो किससे थे? ऑटो रिक्शा से, लेकिन अब किसी ऐसे व्हीकल में थे, यानी ऐसे वाहन में थे जहां एयर कंडीशनर लगा हुआ था। तो अब वो उसको जब सीट पे रखते हैं तो वो काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहा था, लेकिन साथ में इस बात से दुखी भी था कि आखिर वो अपने आप से पूछ रहा था, वैन वॉज दिस नाइट मेयर गोइंग टू एंड, कि आखिर कब ये भयंकर सपना या डरावना सपना खत्म होगा। वुड आई एवर सी माई होम अगेन, क्या मैं दोबारा कभी अपने घर को देख पाऊंगा? ये क्वेश्चन वो पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? मेंढक खुद से। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद, आई वोक अप टू सी हर पियरिंग एट मी, मेरी आंख खुली, यानी कि वो सो गया था काफ़ी लंबे समय के बाद, और जैसे वो उठा तो उसने देखा कि शी इज़ पियरिंग एट मी, वो मुझे झांक कर देख रही।
पियरिंग मीन्स क्या होता है, झांक कर देखना। तो ये पहले रेस्टोरेंट गए थे और फिर रेस्टोरेंट से वापस जब आ रहे थे तो ये वापस किसी मैकेनिक की शॉप पर आए या कहीं और आए, अभी इसका कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन हाँ, जब वो रुके तो उसने, वो सो गया था बीच में रास्ते में, और जब उसने उसकी आँख खुली मेंढक की, तो उसने देखा कि वो पॉलीथीन का जो बैग है उसको ओपन किया हुआ है उसने, और वो झांक कर उसको देख रही है। द बैग वॉज ओपन। अब जो थैला था, जो पॉलीथीन थी जिसमें वो बंद था, वो खुला हुआ था, वो बैग खुला हुआ था। अब सीजिंग द अपॉर्चुनिटी, सीजिंग मिस होता है वैसे तो अधिकार करना, लेकिन यहाँ है फायदा उठाना या यूज करना या उपयोग करते हुए। द अपॉर्चुनिटी, इस सुअवसर का, यानी कि इस अवसर का, इस मौके का फायदा उठाते हुए, इस मौके का इस्तेमाल करते हुए, आई लेफ्ट ब्लाइंडली, मैंने आंखें बंद करके, लेफ्ट मीन्स छलांग लगाना, मैंने आंखें बंद करके छलांग लगा दी, एंड लैंडेड ऑन द नियरेस्ट ट्री, और मैं पास के पेड़ पर लैंड हो गया, उतर गया। शी एक्सक्लेम्ड, अब उसने एक्सक्लेम किया, एक्सक्लेम्ड मीन्स क्या होता है, बताना, व्याख्या करना। ही लुक्स नॉर्मल, वो लड़की कहती है कि अब तो ये सामान्य दिख रहा है। किसके बारे में कह रही है वो, फ्रॉग के, यानी कि वो फ्रॉग को मारना नहीं चाहती थी। आई थिंक शायद वो फ्रॉग उसे बहुत प्रॉब्लम में मिला था, यानी कि कहीं बेकार या अधमरी कंडीशन में मिला था गर्मी के कारण, और उसने उसको वहाँ से उठा लिया, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका किडनैप हो गया हो। नो साइन ऑफ डेसिकेशन, डेसिकेशन मीन्स होता है सूखना या सूखा। तो वो कह रही है कि अब इसके अंदर कोई भी मतलब गर्मी के या पानी की कमी के कोई साइन, कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं, सूखे का कोई कोई निशानी नहीं दिख रही है। आई लेफ्ट फर्दर आउट ऑफ हर रीच, मैं फिर से उछला और उसकी पहुंच से दूर हो गया, यानी कि मैं फिर से उसकी पहुंच से दूर हो गया उछल कर। आई लुकड अराउंड, मैंने आसपास देखा। आई कुडंट बिलीव माई लक, मैं अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहा था। आई वॉज बैक होम, मैं वापस घर आ गया था, यानी कि वो एक ट्री फ्रॉग था, वो पेड़ पर रहने वाला एक मेंढक था, तो वो अब वापस घर आ गया था। लेट्स सी अहेड, आगे क्या होता है। तो आखिरकार मेंढक अपने घर आ गया है, और अब क्या कर रहा है वो, लेट्स सी। लेटर, बाद में, दैट इवनिंग, उस शाम, व्हेन आई नरेटेड माई एडवेंचर्स, जब मैंने अपने इन एडवेंचर्स, अपने इस जोखिम भरे काम को, अपनी इस घटना को नरेट किया, बताया, नन ऑफ माई फ्रेंड्स वुड बिलीव मी, तब मेरे किसी भी दोस्त ने मेरी इस बात का यकीन नहीं किया, उन्होंने मेरा विश्वास नहीं किया। बाई देन, और तब, आई कुड हार्डली बिलीव द स्टोरी माई सेल्फ, और उस वक्त मैं खुद भी अपनी इस कहानी पर यकीन नहीं कर पा रहा था, बड़ी मुश्किल से यकीन कर पा रहा था, कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वास्तव में ये कोई भयानक सपना था। एंड आई वॉज ऑलमोस्ट श्योर दैट इट हैड बीन अ नाइटमेयर, और वो कह रहा है कि मुझे लगभग ऐसा ही लग रहा था जैसे वो एक भयंकर या कोई डरावना सपना था जो मैंने देखा था। कुड एनी लिविंग क्रीचर सर्वाइव दैट हीट, क्या कोई भी लिविंग क्रीचर, लिविंग मीन्स जीवित, क्रीचर मीन्स होता है प्राणी, क्या कोई भी जीवित प्राणी सर्वाइव, जिंदा रह सकता है, द हीट, उस गर्मी में। तो वो कह रहा है, वो अपने आप से सवाल पूछ रहा है कि शायद वो एक भयंकर सपना ही था, क्योंकि जितनी गर्मी वो थी, तो वो कह रहा है कि क्या कोई भी जीवित व्यक्ति, जीवित प्राणी ऐसी गर्मी में जिंदा रह सकता है या बच सकता है। द नॉक्सियस एयर, नॉक्सियस मीन्स होता है जहरीली या हानिकारक, एयर मीन्स हवा, या फिर द नॉक्सियस एयर एंड द नॉइस ऑफ द प्लेस कॉल्ड अ सिटी, या फिर उस शहर, उस जगह, जिस जगह को क्या बोलते हैं, शहर, यानी कि शहर नाम की जो जगह है, उसकी जहरीली हवा, विषैली हवा, और जो शोर शराबा है, जो नॉइस है, ऐसी जगह पर क्या कोई लिविंग क्रीचर जिंदा रह सकता है। आई कीप हैविंग नाइटमेयर्स, मैं अक्सर ऐसे डरावने ख्वाब देखता रहता हूँ। वॉट इफ माई वर्ल्ड बिगिनस टू मूव व्हेन आई गो टू स्लीप, लेकिन
वो अक्सर पूछता है अपने आप से, क्या होगा इफ़ माई वर्ल्ड बिगिनस टू मूव व्हेन आई गो टू स्लीप, कि फिर से मेरी जो दुनिया है वो फिर से मूव करना शुरू कर दे जब मैं सोने जाऊं। यानी कि वो जैसे स्टार्टिंग चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया गया था कि उसकी दुनिया एकदम से भाग रही थी। भाग क्यों रही थी? क्योंकि उस लड़की ने हाथों में पकड़ा हुआ था और वो लड़की भागते हुए जा रही थी। तो वो अब यहाँ ये मतलब एक अंदाज़ा लगा रहा है कि क्या होगा कि अगर फिर से मेरी ज़िंदगी, मेरी जो दुनिया है वो ऐसे ही भागना शुरू कर दे। वॉट इफ़ आई एम नॉट एज लकी एज आई वॉज द लास्ट टाइम। क्या होगा कि अगर मैं इतना भाग्यशाली ना रहूं जितना मैं लास्ट टाइम रहा था। आई थिंक आई विल टेक द एडवाइस ऑफ द फ्रेंड्स आई मेट ड्यूरिंग द लास्ट मानसून। मुझे लगता है आई विल टेक द एडवाइस, मुझे सलाह लेनी चाहिए, ऑफ द फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की, आई मेट, जिनसे मैं मिला था, ड्यूरिंग द लास्ट मानसून, पिछले मानसून में। दे लिव्ड इन दैट ह्यूज मल्टी रूम्ड केव कॉल्ड ए हाउस। वे रहते थे एक बड़ी मल्टी रूम्ड, जिसके बहुत सारे कमरे थे, केव, गुफा में, कॉल्ड ए हाउस, और उस गुफा को वो क्या कहते थे? घर। ये किन दोस्तों की बात कर रहा है? ये उन दोस्तों की ही बात कर रहा है जिनसे इनकी मुलाकात हुई थी। किसकी? रोम की और उस लड़की की। यानी कि वो अब इनको दोस्त समझ रहा है। तो वो कह रहा है कि आई मैट ड्यूरिंग दे लिव्ड इन दैट ह्यूज मल्टी रूम्ड केव्ड। वो उस बहुत सारे कमरों वाली गुफा, बहुत बड़ी गुफा में रहते हैं, जिसको वो घर कहते हैं। दे हैड बोस्टेड ऑफ प्लेंटीफुल वाटर। दे हैड बोस्टेड, बोस्टेड मीन्स होता है बढ़ाई करना, ऑफ प्लेंटीफुल वाटर। वो बढ़ाई करते हैं कि वहाँ पर काफ़ी मात्रा में पानी होता है। ग्लोइंग लाइट्स, और जगमगाती हुई लाइटें होती हैं, एट नाइट, रात को। दैट अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ इंसेक्ट्स, जिनसे बहुत सारे इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मीन्स क्या होता है? कीट पतंगे, अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। मैनी प्लेसेस टू हाइड, और वहाँ बहुत सारी जगह छिपने के लिए होती है। एंड नन ऑफ दोज स्नेक्स और बर्ड्स, और वहाँ पर सांप का, स्नेक्स का और बर्ड्स का भी खतरा नहीं रहता। यानी कि वो सोच रहा है कि मुझ जैसे मेंढक के लिए वो एक अच्छी जगह है घूमने के लिए या जाने के लिए। तो वो यही प्लान बना रहा है आज का, कि टुनाइट, आज रात, आई एम मूविंग इन, आज रात में वहीं अंदर जा रहा हूँ। सो स्टूडेंट, दिस वाज द एंड ऑफ चैप्टर फर्स्ट, and we will meet you again in the next video with new chapter, and I hope you all are fine. So I just want to advise, stay at home, be safe. Thank you, have a nice day.